देखो दोस्तों, आज ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फोन पे के अंदर जो आपका बैलेंस है वो माइनस में चला गया है। अब आप इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। कई लोग अचानक से सोचते हैं कि यार हमारे बैंक अकाउंट में तो पैसे थे नहीं, अब ये इतना पैसा कैसे आ गया। उन लोगों को ये नहीं पता कि आपका अकाउंट माइनस में चल रहा है, आपको कोई भी पैसा नहीं मिला है। नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम सभी लोगों को देखने को मिल रही है। कभी ना कभी आपका भी अकाउंट माइनस में चला गया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे ठीक कर सकते हो, और वीडियो के लास्ट में एक ऐसा सॉल्यूशन देने वाला हूं जिसे अगर आप लोग कर लेते हो तो आपका जो अकाउंट है वो तुरंत जीरो या पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो माइनस में क्यों जाता है। देखो, आप लोग फोन पे चलाते हो तो आपका जो अकाउंट है वो माइनस में क्यों चला जाता है। इसके पीछे कई कारण है, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो माइनस में इसलिए जाता है क्योंकि उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं। जब आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको ये पता नहीं होता है कि मिनिमम बैलेंस कितना रखना होता है। एसएमएस चार्जेस भी कटेंगे, ठीक है, एटीएम चार्जेस भी कटेंगे, पासबुक चार्जेस भी कटेंगे, ठीक है। और ये जो माइनस में जाते हैं, कौन कौन से अकाउंट चले जाते हैं, तो देखो, अगर आपका करंट अकाउंट है चला जाएगा माइनस में। अगर आपके पास सैलरी अकाउंट है तो सबसे ज्यादा जाएगा, और अगर आपका नॉर्मल और सेविंग अकाउंट है तो भी माइनस में चला जाएगा। अब देखो, अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो वो माइनस में क्यों जाएगा, इसके बाद बताऊंगा कि आप लोग इसे ठीक कैसे कर सकते हो। देखो, अगर 2 या 3 महीने के लिए आपकी सैलरी नहीं आती है तो जो आपका अकाउंट है वो सैलरी अकाउंट नॉर्मल अकाउंट बन जाता है, और ये बात आपको पता नहीं है। इसके बाद जो आपका जो नॉर्मल अकाउंट बन गया तो उसका एक मिनिमम बैलेंस होता है, उसमें आपको 1000 रुपए 500 रुपए रखने होते हैं, वो तो आपको पता नहीं है, और उसके बाद आपका जो है वो माइनस में चला जाता है। ये कुछ कारण होते हैं। इसके अलावा इसे कैसे ठीक कर सकते हो वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना बैलेंस आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये मैंने मेरा फोन पे ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर मैं चेक बैलेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ और अपना बैलेंस आपको दिखा देता हूँ। इसको कैसे ठीक करेंगे अभी बताता हूँ। देखो, यहाँ पर मेरे बैंक अकाउंट है, तो मैं अपने बैंक अकाउंट को चेक करूंगा कौन सा बैंक अकाउंट है, ठीक है। जितने भी आपके बैंक अकाउंट होंगे वो सारे आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अभी मेरा जो अकाउंट है वो माइनस में है, ठीक है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, सबसे पहली बात, जितना भी पैसा माइनस में है इसके अंदर इतना पैसा आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे 701 रुपए माइनस में है। अगर मैं अपने बैंक अकाउंट में 701 रुपए जमा कराऊंगा तब मेरा अकाउंट जीरो होगा, और उसके बाद में जितना भी पैसा डालूंगा वो मेरा पैसा होगा। ये मेरा पैसा नहीं है, ये तो मुझे बैंक अकाउंट को देना होगा। ये मेरे पर चार्जेस लगे हैं, इसलिए मेरा अकाउंट माइनस में चला गया है। और ये जो जितना भी माइनस में दिखा रहा है, आपको ये पैसे अपने बैंक में जमा करवाने होंगे। आप अपना अकाउंट बंद भी नहीं कर सकते। जब तक आपका यहाँ पर बैलेंस जीरो नहीं होगा तब तक आप लोग अपना अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना जो माइनस में है उसको जीरो कर लो, पॉजिटिव कर लो। उसके बाद चाहो तो बंद करा दो या आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये होता क्यों है, देखो मैंने पहले ही बता चुका, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बार जरूर कंफर्म कर लेना अपने बैंक में जाके कि भाई आपको 1000 रुपए रखने हैं या 500 रुपए या 5000, ठीक है। मेरे पास पीएनबी का भी बैंक अकाउंट है, एसबीआई का भी है। कई तो जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं और कई होते हैं भाई इसमें 500 रुपए तो होने ही चाहिए। अगर 1000 रुपए से कम होंगे तो आपका जो है चार्जेस लगेगा, आपका अकाउंट माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो कभी भी अपने बैंक अकाउंट में 1000 से कम रुपए मत रखना, ठीक है। 500 भी होते हैं कई बैंक में, अलग अलग बैंक है, इनके अलग अलग रूल होते हैं। आप लोग वो एक बार चेक कर लेना इंटरनेट पे। अपना जो भी बैंक का नाम है वो सर्च करना और उसमें मिनिमम बैलेंस लिख देना। उसके बाद पता चल जाएगा कि आपको कितने पैसे रखने होंगे अपने बैंक अकाउंट में। तो इसको ऐसे ही ठीक कर सकते हो। ये पैसा आप लोग ऐड कर दो, उसके बाद ठीक हो जाएगा। अब चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ओपन करना है तो ये वाली वीडियो देख ले।